इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप एक कंप्लीट शॉपिफाई स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक सारा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। हम बात करेंगे कैसे आप शॉपिफाई का फ्री ट्रायल ले सकते हैं और अपने स्टोर को लॉन्च करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सीजे ड्रॉप शिपिंग को शॉपिफाई के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि हम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें अपने स्टोर के अंदर। और अगर आप लोकल ड्रॉप शिपिंग भी करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी स्टोर क्रिएशन में, और आप मैनुअली भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सीजे वाला प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा। एंड प्रोडक्ट्स को कैसे आप शॉपिफाई में ऐड कर सकते हैं ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। एंड स्टोर सेटअप जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं आपके शॉपिफाई स्टोर की वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कैसे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। जी हाँ, ये काफी मुझे पूछा जाता है सवाल कि हम कैसे स्ट्राइप को कनेक्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई के साथ ताकि हम ग्लोबल पेमेंट्स को रिसीव कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ऑर्डर रिसीव होता है आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर तो आप उसे फुलफिल कैसे करेंगे। मेनली मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। तो ये एक शॉपिफाई की अल्टीमेट गाइड होने वाली है। आप इसको ड्रॉप शिपिंग कह लें, ई कॉमर्स कह लें, लेकिन स्टोर सेटअप से लेकर ऑर्डर फुलफिलमेंट तक सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं शॉपिफाई बिजनेस, ई कॉमर्स, लोकल ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, कुछ भी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट गाइड होने वाली है। एंड इसके साथ टाइम स्टैम्प्स लगी हुई है नीचे, आप चैप्टर्स के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं, आगे पीछे जहां भी आपको देखना हो आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी जाहिर है, क्योंकि हर चीज मुझे आपको प्रैक्टिकली बतानी है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट लेते हैं शॉपिफाई से एंड उसके ऊपर अपना स्टोर को लॉन्च करना है। आप देखें शॉपिफाई पहले आपको 3 दिन फ्री देता है, ठीक है। आपको इसी वीडियो के नीचे शॉपिफाई का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और आपने आ जाना है शॉपिफाई के ऊपर। और सबसे पहले अभी हम लेते हैं फ्री ट्रायल। अब 3 दिन के लिए शॉपिफाई आपको फ्री देता है कि आप ट्राई करें, कोई पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद $1 पर मंथ आपको ये चार्ज करते हैं फॉर 3 मंथ्स, यानी 3 महीने पहले जो है वो हर महीने आपने $1 देना है, दैट्स इट। यानी 3 महीने के हो गए $3। और उसके बाद 3 महीने के बाद भी अगर आप आगे उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं और आपका स्टोर चल जाता है 3 महीने में, तो आप ऑर्डर्स भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिकली भी काम करें या फिर एड्स के साथ भी करें तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपको ये प्रोवाइड करते हैं शॉपिफाई वाले, जो कि पहले 3 महीने तो ऑलमोस्ट फ्री हैं। तो नीचे लिंक है, उसको आपने फॉलो करना है। और मैं भी अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शॉपिफाई का ट्रायल लेता हूं, अपने स्टोर को लॉन्च करते हैं और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, ठीक है। यहां पे आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है। विदाउट क्रेडिट कार्ड आप अपना फ्री ट्रायल शुरू कर सकते हैं। अब ये है क्या, 3 दिन पहले आपको फ्री मिलेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो को देख के स्टोर बनाएं और उसके बाद 3 दिन जब गुजर जाते हैं तो आपको इनका कोई प्लान लेना है, वो भी $1 के लिए, यानी $1 पर मंथ आगे 3 महीने के लिए। तो $3 में यानी पहले 4 महीने आपके पक्के हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल एंटर करें, आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पे आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, नेक्स्ट पे क्लिक करें। क्योंकि शॉपिफाई एक बड़ा ही जबरदस्त इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपकी सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगी, स्टोर की लुक भी आप डिजाइन कर सकते हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से। ऑनलाइन स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। वैसे हम कर देते हैं प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। लोकेशन आपने पिक करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। विद एन ईमेल कर देते हैं, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर कर देता हूँ। नीचे आप अपना पासवर्ड रखें, क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, दैट्स इट। सेव पे क्लिक करें और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा शॉपिफाई के ऊपर। ये लें जी, शॉपिफाई के अंदर हम आ चुके हैं, हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, अब अपने स्टोर के ऊपर आप ऊपर सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आपने प्लान सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करें। तो ये $1 पर मंथ होगा, 3 महीने के लिए आपको हर महीने $1 ही देना है। तो ये बेसिक प्लान ही हमें चाहिए, आगे वाले प्लान किसी काम के नहीं है। तो बेसिक प्लान पे आप चूज़ करें और यहाँ चूज़ बेसिक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी है, जिस कार्ड से आप ये $1 पे करना चाहते हैं। वो डिटेल डालने के बाद सब्सक्राइब करेंगे, डन, आपने प्लान बाय कर लिया जनाब। अब आते हैं स्टोर सेटअप के ऊपर। हाउ टू सेटअप योर स्टोर, शॉपिफाई स्टोर। कुछ बेसिक सेटिंग्स है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। शॉपिफाई के इंटरफेस को मैं 2 मिनट में ऐसे क्लियर करता हूँ आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ मैं अपने स्टोर के अंदर हूँ और मैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ और थीम्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम लैंड करते हैं इस टैब के अंदर। और बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम हमारी इंस्टॉल्ड है। अब मैं अगर स्टोर को विजिट करता हूँ तो ये देखें, ये मेरी थीम इंस्टॉल्ड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉन थीम इंस्टॉल होती है। तो ये भी अच्छा है, इसी के ऊपर हम अपना स्टोर डिज़ाइन करेंगे। अब ऑनलाइन स्टोर के अंदर थीम्स हैं, थीम्स में हम क्लिक करते हैं। ये देखें, डॉन थीम हमारी इंस्टॉल्ड है। इसको क्लिक करके आप रीनेम वगैरह कर सकते हैं और इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नीचे ऐड न्यू पे क्लिक करके आप शॉपिफाई का थीम स्टोर विजिट कर सकते हैं और अपलोड जिप पे क्लिक करके आप अपनी कोई कस्टम थीम भी, अगर आपने कोई परचेज़ कर रखी है तो उसको अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे इनकी पॉपुलर थीम्स हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं। हम वही डॉन थीम ही यूज़ करेंगे, आप इनमें से कोई और भी कर सकते हैं।
तो ये था थीम्स का। ब्लॉग पोस्ट के अंदर आप अपनी मुख्तलिफ ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिख सकते हैं। पेजेस के अंदर आके कॉन्टैक्ट, अबाउट अस वगैरह के पेजेस वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हैं। नेविगेशन के अंदर आप नेविगेशंस को सेट कर सकते हैं, जैसे फुटर है वो टॉप में फुटर आपको दिखाई दे रहा है, या फुटर मेन्यू, ये मेन मेन्यू जो टॉप में शो होता है, तो ये नेविगेशन वगैरह हैं। प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे होम पेज टाइटल गूगल में कैसे दिखेगा आपका वो है, नीचे आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, फिर सोशल शेयरिंग इमेज आप ऐड कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, उसका कोड यहाँ पे डाल के उसको ट्रैक कर सकते हैं। फेसबुक पे एड्स चलाने हैं तो फेसबुक पिक्सल आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और पासवर्ड वगैरह आप अपने स्टोर का चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, बाकी ये किसी काम का नहीं है। ऊपर ऑर्डर्स पे क्लिक करके यहाँ आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, जो भी आपको ऑर्डर्स रिसीव होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। इन्वेंट्री, प्रोडक्ट आपकी सारी यहाँ पे शो होंगी, जो भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड की होंगी। कलेक्शन यानी एक प्लेलिस्ट या एक कैटेगरी, जैसे जैकेट्स की आप अलग कलेक्शन बना सकते हैं, वुमेंस की आप अलग बना सकते हैं, तो ये कलेक्शंस वगैरह आपकी यहाँ पे शो होगी। बाकी ये कुछ सेटिंग्स हैं इन्वेंट्री के अंदर, और परचेज ऑर्डर्स वगैरह का टैब यहाँ पे दिया गया है। बहुत इजी टू मैनेज है शॉपिफाई। नीचे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपके स्टोर की कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे स्टोर नेम, ईमेल, आपके स्टोर का जो भी नाम है और उसकी बिज़नेस ईमेल यहाँ पे आपने एंटर कर देनी है। और यहाँ मतलब आप अपने हिसाब से अपने स्टोर की सेटिंग्स वगैरह रख सकते हैं, जैसे स्टोर की करेंसी क्या होगी। फिर प्लान्स के अंदर आते हैं तो ये हम जो $1 का प्लान यूज़ कर रहे हैं ये वो है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करता जाऊँगा आगे। ओके, बेसिक सेटिंग्स हमारी हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है जनाब ऐड योर डोमेन टू शॉपिफाई। अपनी कस्टम डोमेन आप लगा सकते हैं। अब जैसे करंटली आप देखें तो मेरे स्टोर का ये यूआरएल है। अब इतना फटीचर और घटिया किस्म का यूआरएल हम नहीं देंगे आगे प्रमोशन के लिए, और इसके ऊपर तो हमें स्टोर नहीं बनाना। हम अपनी कस्टम डोमेन लगाएंगे, अपना एक ब्रांडेड स्टोर क्रिएट करेंगे प्रोफेशनल ताकि लगे। और आप अपनी कस्टम डोमेन नेमचीप से बाय कर सकते हैं और उसे लगा सकते हैं, यानी किसी थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार से आप रजिस्टर करें और शॉपिफाई के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर शॉपिफाई से भी आप डोमेन खरीद सकते हैं, जो कि $15 पर मंथ पड़ता है। नेमचीप में $10 का पड़ता है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें। नेमचीप के ऊपर जाकर आप अपने स्टोर का नाम रख सकते हैं और अपने स्टोर के लिए डोमेन ले सकते हैं। अब जैसे होम इंप्रूवमेंट्स के लिए लेट से आप एक स्टोर बना रहे हैं तो आप रख सकते हैं ultimatehomeguide.com, या इस तरह से कुछ भी आपने रखना है तो आप अपनी डोमेन पिक कर सकते हैं, नेमचीप से बाय कर सकते हैं। वहाँ आपको $9-10 में आपकी .com डोमेन मिल जाएगी। शॉपिफाई में थोड़ा सा महंगा डोमेन है तो मैं रिकमेंड करूंगा नेमचीप से लें और फिर उसको कनेक्ट कर लें अपने स्टोर के साथ। अच्छा, शॉपिफाई में डोमेन कनेक्ट करने के लिए आप अपने स्टोर के अंदर आएंगे, नीचे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने डोमेन सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये डोमेन है aftabasan.myshopify.com। तो ऊपर आप बाय नाउ पे क्लिक करके शॉपिफाई से डोमेन बाय भी कर सकते हैं, या फिर कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने नेमचीप वाले डोमेन जो आपने वहाँ से बाय किया वो एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा वेरीफाई करो। तो आपने चले जाना है अपने नेमचीप के अंदर, जो डोमेन आपने बाय कर रखी है उसके सामने मैनेज पे क्लिक करें और इसकी डीएनएस सेटिंग्स को हमें शॉपिफाई की तरफ करना है। तो एडवांस डीएनएस के अंदर आके यहाँ टेम्पलेट शॉपिफाई रख देंगे और अब देखें नीचे डिटेल्स सारी शॉपिफाई की ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी हैं। दैट मीन्स कि अब ये डोमेन पॉइंट कर रहा है शॉपिफाई की तरफ। अब शॉपिफाई के ऊपर वापस जाते हैं और वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये डोमेन ऐड हो जाएगा। यहाँ ऐड है, इस पर क्लिक करें और यहाँ चेंज टाइप करके आप प्राइमरी इसको सेट कर दें और अब ये डोमेन बन जाएगा आपके स्टोर का मेन डोमेन। तो अब इसी के ऊपर आपका स्टोर चलेगा। ओके, शॉपिफाई को हमने लॉन्च कर दिया, हमारा स्टोर जो है वो लाइव है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे आप अपने स्टोर के साथ सीजे ड्रॉप शिपिंग को लिंक कर सकते हैं। सीजे ड्रॉप शिपिंग एक बड़ा ही जबरदस्त ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। उसमें से आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं और उनको अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लिस्ट करके सेल करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही आ जाता है कि शॉपिफाई के साथ हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को कैसे लिंक कर सकते हैं। इनकी एक तो फास्ट डिलीवरी होती है, आपके कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स जल्दी पहुंचते हैं और इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है। जितनी लेट डिलीवरी आप देते हैं तो जाहिर है फिर ऑर्डर कैंसिलेशन के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो सीजे ड्रॉप शिपिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, उस पर आपने क्लिक करना है और आपने सीजे का अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप सीजे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और अपने सीजे ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट को शॉपिफाई के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि डायरेक्टली आप सीजे से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें शॉपिफाई के अंदर। और ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है, आपने कोई मैनुअली प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करने और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है मैनुअली। यानी इस रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, इस पे रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है और बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाके साइन अप करते हैं तो आपके जो ऑर्डर्स होंगे, यानी शॉपिफाई के ऊपर जो आपको ऑर्डर आएंगे और वो आगे आप प्लेस करें तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक आप यूज कर सकते हैं, उस पर क्लिक करें, सीधा आप आएंगे इस पेज के ऊपर, रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें और आई हैव द इन्विटेशन कोड इसको छोड़ दें।
यहाँ पे क्लिक करके आपने जनाब नेक्स्ट कर देना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप सीजे के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। सीजे के ऊपर जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हैं तो यहाँ पे देखें मैं अब अपने अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन हूँ। आपने भी लॉग इन कर लेना है अपने अकाउंट के अंदर और ऑथराइजेशन पे क्लिक करें। आप शॉपिफाई को सीजे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जनाब टिकटॉक शॉप, वू कॉमर्स, अगर वर्डप्रेस पे है तो वू कॉमर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ईबे, यानी जस्ट इमेजिन कि ये कितना फ्लेक्सिबल है सीजे ड्रॉप शिपिंग और इनके पास प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही चीप प्राइसेस के ऊपर आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे ये रिंग है सिर्फ $0.69 में ये आपको मिल रही है। इस तरह बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो आप अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। सीजे को आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर लजाडा के साथ भी, ईबे के साथ, एचसी के साथ, अली एक्सप्रेस के साथ भी इवन कर सकते हैं और विक्स, शॉपी। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, अकाउंट आपने बना लिया, ये भी रेडी है, वहां पे आप जनाब आपका शॉपिफाई स्टोर भी बिल्कुल रेडी है। अब इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट करना है ताकि हम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें सीजे ड्रॉप शिपिंग से अपने स्टोर के ऊपर। प्रोडक्ट रिसर्च की आप वीडियो देख लें, जो आप प्रोडक्ट्स फाइनल करते हैं उन्हीं को इंपोर्ट करना है। मैं फिलहाल आपको सिखाने के लिए सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे शॉपिफाई में इंपोर्ट करूंगा। आपने आ जाना है यहाँ पे ऐप्स में और यहाँ पे आप जनाब सर्च कर लेना है सीजे। एंटर पे क्लिक करते हैं और ये शॉपिफाई के ऐप स्टोर में सर्च करेगा सीजे ड्रॉप शिपिंग। ये आपको मिल चुका है इनका ऐप। इस ऐप का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा सीजे का। डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, आपको ये सर्च वर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर सीजे का ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और ये ऐप बहुत ही यूज़फुल है। ये सारा काम बड़ा ईजी कर देता है। तो ये सीजे और शॉपिफाई इन दोनों की जनाब शादी हो रही है यहाँ पे। तो इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपकी ईमेल दिखा रहा है, आपके स्टोर की ईमेल, तो कर दें जनाब इसको ऑथोराइज। कन्फर्म पे क्लिक करते हैं एंड डन 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 हो जा भाई। ये लें जी, ऑथराइजेशन सक्सेस। इसने ऑटोमेटिकली मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको कहा कि पहले आपने सीजे का अकाउंट बना लेना ताकि बीच में आपको मुश्किलात ना आए और डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाए। आप यहाँ ऑथराइजेशन में आके शॉपिफाई पे क्लिक करके भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई में जाके सीजे का ऐप इंस्टॉल के कनेक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। तो मैंने जो प्रोसेस बताया वो बहुत ही आसान है। शॉपिफाई का ट्रायल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सीजे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सीजे के ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन को आपने लाजमी चेक कर देना, वहाँ इस वीडियो में जो कुछ भी मैं यूज करूंगा उसका लिंक नीचे होगा। तो सीजे इंटीग्रेशन इज डन। अब आते हैं हम जनाब प्रोडक्ट इंपोर्ट के ऊपर कि कैसे आप सीजे के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। अब उससे पहले ज़्यादा प्रोडक्ट रिसर्च होती है तो आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। ये क्योंकि गाइड शॉपिफाई को लॉन्च और उसको रेडी करने के ऊपर है तो इसीलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है। वो हम डिटेल में, अगर हमारा ड्रॉप शिपिंग का कोई कंप्लीट कोर्स आया तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, किस टाइप की प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करनी है, अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं या लोकल कर रहे हैं। तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास प्रोडक्ट्स रेडी हैं, आपने फाइनल कर लिया है, तो अब आप उसको कैसे सीजे से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो ऑथराइजेशन जनाब कंप्लीट हो चुकी है, हमारा स्टोर हमारे सीजे के साथ लिंक हो चुका है। कैसे लिंक हुआ है, मैं यहाँ पे माई सीजे पे क्लिक करता हूँ और जनाब हम जाते हैं अपने बैक एंड पे जहाँ पे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे और वो सारा कुछ। अच्छा, अब यहाँ बैक एंड पे आते हैं तो यहाँ पे नीचे देखें तो ये हमारा एक्टिवेटेड स्टोर्स, तो ये हमारा स्टोर इसके साथ लिंक्ड है जिसका रेवेन्यू यहाँ पे शो होगा। जो कुछ भी आप ऑर्डर्स जनरेट करेंगे वो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। अब आते हैं वापस सीजे ड्रॉप शिपिंग पे। अब ये आपका स्टोर कनेक्टेड है, अब आप रेडी हैं प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए अपने शॉपिफाई स्टोर पे। मैं शॉपिफाई में आ चुका हूँ, अपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ और प्रोडक्ट्स फिलहाल देखें कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं सीजे पे जाता हूँ, यहाँ पे सीजे पे मैं आ गया। अब लेट्स से हमारा स्टोर है होम इंप्रूवमेंट्स के ऊपर या क्लोथिंग के ऊपर या आपका लेट्स से जनरल स्टोर है, आप किसी भी किस्म की प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स कर लेता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनके थ्रू आप ब्राउज भी कर सकते हैं। अब लेट्स से मैंने ये एक प्रोडक्ट पिक कर लिया, इसको क्लिक करते हैं या फिर इसके नीचे यहाँ पे आपको लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप स्टोर कनेक्ट करते हैं ना तो ये लिस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर ऑप्शंस खुल जाएंगे जिससे आप अपने इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं। या फिर आप ऐड टू क्यू करें, यानी जो भी प्रोडक्ट आपको इसमें से पसंद आता है या जो भी आप ऐड करना चाहते हैं उसको क्यू में डालते जाएं। एक ही बार अपने फिर इस क्यू में जाके सारे आइटम्स को इकट्ठा ही शॉपिफाई के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। या फिर सिंगल भी आप कर सकते हैं। लेट्स से इसको करते हैं, लिस्ट पे क्लिक करता हूं मैं। अच्छा, आप अपने स्टोर में आएंगे, आप कलेक्शंस प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और आपने कुछ कलेक्शंस बना देनी है। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं जैसे मेंस क्लोथिंग और ऑनलाइन स्टोर, पॉइंट ऑफ सेल, ये सब यही रहेगा, मैनुअल। और हम सेव करते हैं। 2-3 कलेक्शंस हमने बना दी। अब हम जाते हैं सीजे पे। ये प्रोडक्ट लिस्ट से मैं लिस्ट करना चाहता हूँ अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, तो इसको खोल के भी आप लिस्ट पे क्लिक करके लिस्ट कर सकते हैं या फिर इसको डाल दें जनाब आप क्यू में, ऐड टू क्यू।
और ये हमारी क्यू में चली गई है। यहाँ पे क्यू के अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी क्यू में मौजूद है। इस क्यू में आप जितनी प्रोडक्ट्स डालेंगे उनको एक साथ भी बल्क में लिस्ट कर सकते हैं आप अपने स्टोर के ऊपर, या फिर आप सिंगली भी किसी को सिंगल करके भी लिस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे लिस्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे शिप माई ऑर्डर मोस्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स, यानी मोस्टली मैं अमेरिका से ही ऑर्डर हमें आ रहे होंगे तो हम इसी को सेलेक्ट रखते हैं। शिपिंग मेथड आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरा ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। और यहाँ पे टाइप, प्रोडक्ट टाइप आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मेंस क्लोथिंग कर देते हैं और कंफर्म पे क्लिक करते हैं। कलेक्शन, किस कलेक्शन में आप इसे ऐड करना चाहते हैं। वेंडर, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। वेंडर हम अपना स्टोर का नाम दे देंगे, तो आपका जो भी स्टोर का नाम है वो आपने डाल देना है। डालने के बाद कंफर्म पे क्लिक करें, नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे प्राइसिंग आपने देनी है। अब सीजे ड्रॉप शिपिंग से टोटल जो प्रोडक्ट कॉस्ट आपको पड़ रही है वो है $27, यानी $27 में ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंच जाएगी। आपने ऊपर कितना प्रॉफिट रखना है वो आप डाल सकते हैं। तो योर प्राइस आपने यहाँ पे रखनी है। लेट से मैं इसको 55 में बेचूंगा तो मुझे $14 प्रॉफिट होगा। अब आपने देख लेना है कि आपको मार्केटिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है। आप फेसबुक ऐड से कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, जैसे पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, तो आपके हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है वो आप देख सकते हैं। मैं अब यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ लिस्ट कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेड लिस्टिंग प्राइस कर देता हूँ 244, इसने ठोक दिए $63 प्रॉफिट। चलो जो भी है हम क्लिक करते हैं लिस्ट इट नाउ। वो कह रहे हैं कुछ देर लगेगी हमें लिस्ट करने में, तो यहाँ पे आप क्लिक करके लिस्टिंग का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। ये लिस्टेड सक्सेसफुली और प्रोडक्ट हैज बीन लिस्टेड ऑन योर स्टोर सक्सेसफुली, व्यू योर स्टोर। स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स में हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखें हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है। प्रोडक्ट्स के अंदर मैं आता हूँ तो ये देखें एक प्रोडक्ट हमारी एक्टिव है हमारे स्टोर के ऊपर, इसको क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। जब आपको स्टोर पे लिस्ट करनी हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने चेंज करनी होती है, कुछ बदलना है तो बदल सकते हैं। जहाँ पे जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो रिमूव कर सकते हैं। टाइटल इसका आप स्मूथ कर सकते हैं, जैसे ये थोड़ा लंबा सा है, मैं इसको कह देता हूँ इतना ही रख देता हूँ जैकेट तक। और ये हमारी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन कोड्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। और प्रोडक्ट टाइप मेंस क्लोथिंग है, वेंडर का नाम आ रहा है, कलेक्शन आ रही है नीचे। जो कुछ भी यहाँ पे आपने चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। इन इमेजेस का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको आगे पीछे फ्रंट बैक कुछ भी आप कर सकते हैं। जिसको आपने फीचर्ड इमेज रखना है वो फीचर्ड इमेज यहाँ पे शो होगी। नीचे आते हैं, कलर वगैरह सारी डिटेल्स दी हुई है। गूगल सर्च में आपकी ये प्रोडक्ट ऐसे दिखेगी। एंड डन, जैसे ही डन है तो आपने इसको पब्लिश कर देना है और हम इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर अब देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर व्यू पे क्लिक करता हूँ। प्रोडक्ट के अंदर देखें यहाँ पे हमारे स्टोर के ऊपर ये प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है। तो एक प्रोडक्ट हो गया। अब मैं इसी तरह आपका ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, मैं सीजे के ऊपर जाके बहुत सारी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड टू क्यू करके उनको लिस्ट कर देता हूँ बल्क में, ताकि हम फिर अपने स्टोर का कुछ डिज़ाइन बेहतर करें और बाकी जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो देखें। ओके भैया, तो आप यहाँ पे देखें तो मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दी हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। बल्क लिस्टिंग मैंने की है, यानी एक ही बार उनको क्यू में डाल के सबको सेलेक्ट करके और लिस्ट कर सकते हैं आप लोग। ये सीजे ड्रॉप शिपिंग के अमेजिंग कुछ फीचर्स हैं जो कि बाकी कहीं किसी भी सप्लायर में आपको नहीं मिलते। तो लिस्टेड सक्सेसफुली हो चुका है सब कुछ। अब मैं शॉपिफाई में जाके अगर प्रोडक्ट्स में जाके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो जनाब ये देखें सारी प्रोडक्ट्स हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने स्टोर को विजिट करता हूँ तो हमारे स्टोर के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेन सेटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं आपके शॉपिफाई स्टोर की, जो कि आपने करनी है अपने स्टोर को फाइनलाइज करने से पहले। तो वो सेटिंग्स में हम देख लेते हैं। तो आप चलते हैं स्टोर डिजाइनिंग के ऊपर, कुछ होम पेज को बेहतर बनाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करते हैं। नेविगेशन में आपको बताता हूँ और बस अब फाइनल करते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा मैं। होम पेज डिज़ाइन करना सबसे पहले तो हम अपने स्टोर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और मैं जनाब आ जाता हूँ अपनी थीम के ऊपर। यही थीम का जो ऑप्शन है इसको आपने रखना है और आप डाउन थीम यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप इन फ्री थीम्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इनकी प्रीमियम थीम्स भी आप बाय कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो मैं डाउन यूज़ कर रहा हूँ और मैं क्लिक करता हूँ कस्टमाइज पे जैसे क्लिक किया तो ये होम पेज कस्टमाइजर आपके सामने ओपन हो चुका है। अब ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप इस पे क्लिक करें, सबसे पहले ये सेलेक्ट हो जाएगा बैनर, ये इसका टेम्पलेट है। अब देखें ये सेक्शंस हैं डिफरेंट, हर सेक्शन का यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब टॉप में क्या है, ये बार, तो ये अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे देखें अनाउंसमेंट बार, इस पे क्लिक भी करते हैं तो ये अनाउंसमेंट बार वाला टैब खुल जाता है। इसके बाद क्या है, वेलकम टू आवर स्टोर, तो यहीं पे लिखा है वेलकम टू आवर स्टोर, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये खुल गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस बार को चेंज करके, जैसे अब क्रिसमस आ रहा है तो उसका आप डिस्काउंट लगा सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर और उनसे कूपन कोड्स वगैरह शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर से। मैंने लिख दिया गेट मैसिव डिस्काउंट ऑन मेंस क्लोथिंग। लेट्स से हमारा मेंस क्लोथिंग के ऊपर कोई डिस्काउंट चल रहा है और आपकी जो कलेक्शन होगी मेंस क्लोथिंग की
उसका आप यहाँ पे लिंक डाल दें। आप यानी यहाँ लिंक पे क्लिक करें और यहाँ आप से वो पूछ रहा है कि क्या चीज़ आप लिंक करना चाहते हो इस अपने अनाउंसमेंट के ऊपर। तो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, कोई सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट करनी है वो कर सकते हैं, पेजेस कर सकते हैं, ब्लॉग्स कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, या फिर कलेक्शंस। कलेक्शंस में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेंस क्लोथिंग की जो कलेक्शन है उसको क्लिक कर देते हैं और ये अब लिंक हो जाएगी। सेव पे क्लिक करें, साथ साथ आपने सेव करते जाना है। तो ये चीज़ आपने सेव कर ली। अब लोगो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है, नेविगेशन भी बताता हूँ बाद में। और पहले हम इसके ऊपर आते हैं, ये पिक्चर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इसका जो सेक्शन है, यानी ये जो सारे आपके होम पेज के ऊपर फिलहाल सेक्शन मौजूद हैं, ये सब उन सेक्शंस के ऑप्शंस बने हुए हैं। तो इनको क्लिक करके आप उन सेक्शंस को एडिट कर सकते हैं। मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज। तो आप फर्स्ट इमेज पे क्लिक करते हैं, एड इमेज पे क्लिक करके आप अपने इमेजेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोर फ्री इमेजेस, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं रख देता हूँ जनाब फैशन। लेट्स से फैशन से रिलेटेड कोई इमेजेस इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। मुझे कौन सी अच्छी लग रही है, ये चलो ये ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी कोई टैगलाइन लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई बेस्ट टैगलाइन लिख दो मुझे फैशन रिलेटेड शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। एलिवेट योर स्टाइल, डिफाइन योर आइडेंटिटी, अच्छी टैगलाइन है जो मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। टाइमलेस अपील, ये भी ठीक है, ये पहली मुझे ठीक लग रही है। इसी को कॉपी करते हैं, अपने शॉपिफाई में आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करना है और राइट हैंड साइड में इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके आप वो पेस्ट कर दें। और इसका साइज़ मुझे थोड़ा मीडियम करना है, मीडियम कर देते हैं और ऊपर सेव पे क्लिक करें, दैट्स इट। शॉप ऑल पे क्लिक करते हैं। इस बटन के अंदर हमें अपनी कलेक्शंस या ऑल प्रोडक्ट्स में मेरी लिंक्ड है ऑलरेडी, तो ये बेस्ट है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आते हैं, अब ये फीचर्ड सेक्शन हमारा टॉप में होगा, ठीक है रहने दें। नीचे हमें एक और सेक्शन ऐड करना है। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, ऐड सेक्शन टू फुटर या ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट। टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मुझे फीचर्ड कलेक्शन एक ऐड करनी है। तो मैं फीचर्ड कलेक्शन यानी किसी एक कलेक्शन को आप फीचर कर सकते हैं अपने होम पेज के ऊपर, इसी पे क्लिक करते हैं और ये ले जी हो गया। अब इस इमेज पे क्लिक करते हैं और राइट हैंड साइड में इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे फीचर करना चाहते हैं, तो मुझे करनी है जनाब ये वाली, लेट से क्लिक करते हैं, ये ले जी एक प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे फीचर्ड हो गई। यहीं से बंदा चेकआउट कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, या फिर देखें कोई और देख लेते हैं जो थोड़ी ठीक लगे। सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं नीचे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ मज़ीद और एक और सेक्शन में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं एक कलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, तो कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, यानी पूरी एक कलेक्शन। और अब राइट हैंड साइड में आते हैं, कलेक्शन कौन सी आपने ऐड करनी है, तो मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ऐड कलेक्शन। और अब मुझे क्या करना है, ये सब्सक्राइब फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इस ईमेल फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे ना, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में शो ईमेल साइन अप, इसको डिसेबल कर देते हैं। और हमें जनाब इसके अंदर यहाँ पे अपना मेन्यू ऐड करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं आता हूँ फुटर, ऐड ब्लॉक या ऐड सेक्शन। मैं ऐड ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, फुटर के नीचे ऐड ब्लॉक, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मेन्यू अभी हमने कोई बनाया ही नहीं है, तो चलो वो बना लेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्विक लिंक्स को क्लिक करता हूँ और मैं कर देता हूँ कस्टमर केयर, यानी इस क्विक लिंक को क्लिक करें, यहाँ पे आएँ और हम कर देते हैं कस्टमर केयर। ये देख के उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमारी केयर के लिए कुछ रखा हुआ है। मेन्यू पे क्लिक करते हैं, फुटर मेन्यू अभी हम डालेंगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी सेव करते हैं इसको। अब वुमेन कलेक्शन में भी हमने कुछ प्रोडक्ट्स डालने हैं ताकि वो हमारे होम पेज के ऊपर यहाँ पे आ जाएं। तो मैं यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करता हूँ, वापस आ चुके हैं हम अपने स्टोर पे। नेविगेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर होम होगा, कैटलॉग मुझे नहीं चाहिए, डिलीट करते हैं इसको। कॉन्टैक्ट ठीक है, ऐड मेन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेम इसको दे देते हैं मेंस क्लोथिंग। नीचे क्लिक करते हैं और कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, मेंस क्लोथिंग को लिंक कर देता हूँ मैं। ऐड पे क्लिक करते हैं, नीचे ये ऐड हो गई। इसी तरह से दोबारा से ऐड करते हैं, मैं कर देता हूँ वुमेन क्लोथिंग। शॉप नाउ को ऊपर कर देते हैं, कॉन्टैक्ट को सबसे नीचे कर देते हैं, एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी को भी डाल दूं तो अच्छा है। ये हमारा मेन मेन्यू है जो कि लग चुका है। अब स्टोर पे आते हैं, यहाँ पे व्यू करें। सबसे पहले तो पेजेस में जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड कर लेते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट का ऐड है ऑलरेडी। अबाउट का पेज एक आप ऐड कर सकते हैं। अबाउट यहाँ पे अपने बारे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दें अपने स्टोर के बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट डाल दिया, इसको सेव करते हैं एंड अबाउट सेक्शन हमारा बन चुका है। अच्छा, अब दोबारा से यहाँ पे स्टोर पे आते हैं, नेविगेशन पे क्लिक करते हैं, फुटर मेन्यू पे क्लिक करते हैं और फुटर में क्या क्या हमें डालना है, ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से जनाब आ जाते हैं हम पेजेस के ऊपर और अबाउट को भी मैं ऐड करके ऐड कर देता हूँ और यहाँ ऊपर रखते हैं। ऐड मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज को भी ऐड करना है तो पेजेस में जाते हैं, कॉन्टैक्ट को भी क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। ये सर्च को सबसे ऊपर रखते हैं, इसको सेव करना है, सेव।
बाकी आपने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है नीचे, तो यहाँ सबसे एंड पे पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने रिटर्न रिफंड एंड रिफंड पॉलिसी आपने ऐड करनी है। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, शॉपिफाई ने ऑलरेडी टेम्पलेट कुछ बनाए होते हैं, उन पे क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट उनकी ऐड हो जाएगी। देखना है तो आप इसमें खुद ही कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी भी मैं क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर देता हूँ और ये जनाब हमारी क्रिएटर टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी कर देते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपनी ईमेल डाल सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट या फिर support@yourstore.com। तो आपके स्टोर की जो ईमेल है वो आप बना सकते हैं, यानी जो डोमेन आपने बाय की है ना, उसी डोमेन के ऊपर आपने एक बिजनेस ईमेल बनानी है। वो आप वीडियोस देख सकते हैं कैसे बनानी है। अगर आपने डोमेन शॉपिफाई से लिया है तो इजीली बन जाती है आपकी ईमेल। वो आपने अपने स्टोर की ईमेल यहाँ पे एंटर करनी है। कोई जीमेल भी लिख सकते हैं, लेकिन बिजनेस ईमेल लिखें तो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। बाकी शिपिंग पॉलिसीज़ ये आप लिख सकते हैं, ये ज़रा आपको पता होगा। सीजे की शिपिंग पॉलिसीज़ आप कॉपी करके ना उसमें कुछ अमेंडमेंट करके यहाँ पे ऐड करके सेव कर सकते हैं। तो सेव पे क्लिक करते हैं। अब सेटिंग्स हमारी हो गई, इसको क्रॉस करें, वापस नेविगेशन पे आते हैं और यहाँ पे फुटर मेन्यू में जाते हैं और जनाब हम ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पे आएंगे और पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे और इन सारी पॉलिसीज़ को हमें ऐड करना है। अच्छा, ये सारी हो गई और उसके बाद कॉन्टैक्ट को सबसे नीचे लगते हैं। सर्च को मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ अबाउट डालने की ज़रूरत नहीं है तो डिलीट करते हैं। सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं, दैट्स इट, ये सेव हो गया। व्यू स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ। अब हम स्टोर की हालत देखते हैं। स्टोर अच्छा लग रहा है, ऊपर मेन्यू भी बन चुका है, ये मैसेज भी हमने डाल दिया है, कार्ट भी ठीक है और उसके बाद ये सेक्शंस भी अच्छे हैं। नीचे आए तो मेन्यू भी, कस्टमर केयर के नीचे हमारे ये सारे पेजेस लग चुके हैं ऑलरेडी। प्राइवेसी पॉलिसी क्लिक करते हैं, ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी आ चुकी है। अब हमें इस सेक्शन में प्रोडक्ट्स डालने हैं, तो वुमेन्स क्लोथिंग के अंदर प्रोडक्ट्स डालने हैं हमें उस कलेक्शन के अंदर। अब हर प्रोडक्ट में जैसे ही मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ उस प्रोडक्ट को किसी कलेक्शन के अंदर। तो कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, वुमेन मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से सेव करते हैं। इस तरह यहाँ पे जाते हैं, ये कौन सी प्रोडक्ट है, होम की है, तो कलेक्शन में जाके इसको मैं होम सेलेक्ट कर दूंगा, होम पेज नहीं होम, ये करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। और इसी तरह से ये प्रोडक्ट, ये भी होम, मैं सारी प्रोडक्ट्स को कलेक्शंस के अंदर डाल लेता हूँ। ओके, तो अब मैंने सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी अपनी कलेक्शन के अंदर डाल ली हैं। जैसे वुमेन के अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, होम के अंदर 7 है, मेंस के अंदर 1 है और इसी तरह से यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने होम पेज के ऊपर, थीम के ऊपर। और अब अपने होम पेज के अंदर वो जो सेक्शन था उसको मैं आपको बताता हूँ। कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं और बाकी स्टोर तो बिल्कुल रेडी है। नीचे आते हैं। अच्छा, तो इसमें अब हमें प्रोडक्ट्स डालने हैं, तो एक को क्लिक करें, यहाँ पे सेलेक्ट कलेक्शन पे क्लिक करते हैं वुमेन और इसको सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। फिर नेक्स्ट को इसमें भी ऐड कर देता हूँ, लेट्स से मेंस की कोई कर देते हैं। ओके, तो तीनों में मैंने सेलेक्ट कर ली है और बाकी ये होम पेज अब बिल्कुल रेडी है। अब लोगो आप लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं। अब आपको कोई शिपिंग एंड मार्केट सेटिंग्स करनी है तो यहाँ पे नीचे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जनाब हम आ जाएंगे शिपिंग एंड डिलीवरी, जनरल शिपिंग रेट्स पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल के अंदर यहाँ पे देखें इंटरनेशनल, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप एडिट रेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से 0 करते हैं और डन पे क्लिक करते हैं। अब इंटरनेशनल शिपिंग फ्री होगी बिल्कुल आपकी। डोमेस्टिक भी अगर देखें तो मेरी सिलेक्टेड है, वो भी 0 है, इसको क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, इंटरनेशनली रखते हैं, शिपिंग जोन इंटरनेशनल। ऊपर यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं मार्केट पे आता हूँ और मार्केट में हमें जनाब यहाँ पे सऊदीया लगा हुआ है, इंटरनेशनल को भी क्लिक करते हैं हम। शिपिंग रेट्स वगैरह सब कुछ आपने लगाया हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एक्टिव पे क्लिक करना है और अब आप क्लिक करेंगे सेव पे। अब आपका ऑर्डर बिल्कुल इंटरनेशनल ऑर्डर्स रिसीव करने के काबिल हो चुका है। अब आता है जी मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि है स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। स्ट्राइप को आप कैसे लिंक कर सकते हैं शॉपिफाई के साथ, मैं डिटेल में आपको बताता हूं कैसे आप करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्ट्राइप अकाउंट आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है। तो स्ट्राइप अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो है। अब क्रिएशन का प्रोसेस तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते, तो वीडियो ऊपर आपको मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उस पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपना स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारा कुछ उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसको आपने देख लेना है और अपना स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब मेरे पास स्ट्राइप अकाउंट है तो हम अब उसको लिंक करते हैं शॉपिफाई के साथ। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये पेमेंट मेथड वर्क करता है और किस तरह से लोग आपको पे कर सकते हैं शॉपिफाई के थ्रू। अब आते हैं पेमेंट सेटिंग। पेमेंट्स आपने कैसे रिसीव करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेपैल लगा होता है, आप एक्टिवेट पेपैल करेंगे तो आप अपना बिजनेस पेपैल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस पेपैल के लिए आपको कंपनी की जरूरत होती है। यूके एलटीडी है तो आप अगर इंटरनेशनली करना चाहते हैं तो जाहिर है आपको कंपनी की जरूरत होगी, और यूके एलटीडी आप कर सकते हैं या फिर यूएसए एलएलसी। तो आपका बिजनेस पेपैल हो तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में भी होगी, डिस्क्रिप्शन में भी, कि आप कैसे पेपैल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। चलो शुरू से मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर आ जाना है। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो नीचे आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है।
स्ट्राइप को कनेक्ट करना बहुत ईजी है। यहाँ पे पेमेंट्स पे आप आएंगे और यहाँ पे देखें शॉपिफाई पेमेंट्स, ये भी स्ट्राइप की तरह ही होता है। शॉपिफाई आपको पे आउट दे देता है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो ये आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, कंपनी की दे दो और ये कर दो और वो कर दो। हमने ईजी स्ट्राइप को कन्फिगर करना है और वो काफ़ी ज़बरदस्त पेमेंट मेथड है, तो इसको भी आप कर सकते हैं अगर आप बाहर रहते हैं, आपकी कंपनी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सी ऑल अदर प्रोवाइडर्स पे और टॉप में ही मुझे स्ट्राइप दिख रहा है। अब मेरे स्टोर में तो यहाँ पे मुझे स्ट्राइप दिख रहा है अदर के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हो सकता है आपकी लोकेशन किसी ऐसे कंट्री की हो, तो मैं यहाँ पे जनरल में जाता हूँ और यहाँ पे देखें मेरी लोकेशन, इसको मैं एडिट करूँ तो यहाँ पे कंट्री फ्रांस है। तो आपने अगर कोई ऐसा कंट्री सेलेक्ट किया हो जहाँ पे स्ट्राइप अवेलेबल नहीं है तो ऑफकोर्स आपको स्ट्राइप शो नहीं होगा, तो आपने कंट्री चेंज कर लेना है और फिर आपने वापस आना है पेमेंट्स के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद शॉपिफाई पेमेंट्स के नीचे ही आप सी ऑल अदर प्रोवाइडर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर आपने स्ट्राइप को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा स्ट्राइप के ऊपर, वहाँ पे आपको अपने स्ट्राइप अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है। तो अगर आप उसे VPS में करते हैं तो VPS में ही आपने कर लेना है, ये सारा स्टोर भी आपने वहीं पे लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे मैं अपने स्ट्राइप अकाउंट के अंदर लॉगिन करूँगा, ईमेल पासवर्ड डालूंगा, यहाँ पे कोड जो कि 2 फैक्टर लगा हुआ है तो इसीलिए हमें कोड देना पड़ रहा है। यहाँ पे आपका अकाउंट अगर करेक्ट है तो आपने नीचे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड डन। और कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, सीधा बस आपने अपने शॉपिफाई में लॉगिन करना होता है और ऑटोमेटिकली ये सारा सेटअप कर देता है। वर्डप्रेस में तो हम अक्सर मैनुअल कर रहे होते हैं, लेकिन शॉपिफाई में काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइप इज़ एक्टिवेटेड, डन। स्ट्राइप हमारे स्टोर के ऊपर एक्टिव हो चुका है। अब कोई भी बंदा हमें यहाँ से बाय कर सकते हैं हमारे स्टोर से कुछ भी, और स्ट्राइप के अंदर हमें पे आउट मिल जाएगा। जैसे मैंने ये एक प्रोडक्ट खोल ली अपने स्टोर की, तो अब ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। चेकआउट पे आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। चेकआउट पेज है ये जी हमारा। अब यहाँ पे देखें कस्टमर सारी इन्फॉर्मेशन डालेगा और जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ देखें ये डब्बा जो शो हो रहा है कार्ड इन्फॉर्मेशन का, ये है स्ट्राइप का। नीचे पेपैल भी मेरा लगा हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे कोई भी बंदा कार्ड डिटेल्स एंटर करेगा और नीचे पे पे जैसे ही क्लिक करेगा तो डन जनाब, कार्ड से वो पेमेंट कर सकता है और मुझे पे आउट्स मिलते रहेंगे स्ट्राइप के अंदर। अब हर चीज़ ये हमारी डन हो चुकी है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर कि अगर आपको ऑर्डर रिसीव होता है शॉपिफाई के ऊपर। अब शॉपिफाई आपका बिल्कुल रेडी है। अब आपने ऑर्गेनिक काम करना है या एड्स के साथ करना है वो आप कर सकते हैं। स्टोर बिल्कुल रेडी है, डन है। अब ज़रा देखें मैंने एक बेसिक स्टोर आपको बना के दिखाया है। ज़ाहिर है इसमें जितनी इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं वो आप करते हैं। जैसे कार्ट के बटन को आपने जनाब अच्छा कर लिया, उसके ऊपर कोई एनिमेशन डाल दी और कस्टमर को हुक करने के लिए आपने अपने चेकआउट पेज को कुछ बेहतर कर लिया। तो इसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, आपने वो देख लेने और रेलेवेंट प्लगइन्स आपने इंस्टॉल कर लेने और उनसे फायदा आपने उठाना है। मैं ज़ाहिर इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, तो इसीलिए मैंने आपको बेसिक स्टोर सेटअप बताया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से हमने ऑर्डर रिसीव किया और अब हम इसे फुलफिल कैसे करेंगे सीजे ड्रॉप शिपिंग से। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि बिगनर्स इसके बारे में काफी पूछते हैं। अब अगर इस तरह से आपको ऑर्डर आ जाता है, जैसे अब यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुआ शॉपिफाई के अंदर, तो अब आप इसको फुलफिल कैसे करेंगे सीजे ड्रॉप शिपिंग से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोसेस बहुत ही ईजी है। जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव हुआ आपने सीजे में जाना है और यहाँ पे जनाब अपने डैशबोर्ड के अंदर आपने ऑर्डर्स पे क्लिक करना है सीजे के अंदर आके, और यहाँ पे इंपोर्टेड ऑर्डर्स पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे सारे ऑर्डर्स आपके शो होंगे, लेकिन यहाँ पे अब कोई नहीं शो हो रहा क्योंकि अभी हमने सीजे को शॉपिफाई के साथ सिंक नहीं किया। तो यहाँ पे आप सिंक पे क्लिक करेंगे ताकि सारे ऑर्डर्स जो भी शॉपिफाई में रिसीव हों यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएँ। तो यहाँ पे आपने स्टोर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको आपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट के ऑर्डर्स आप सिंक करना चाहते हैं। तो डेट, एक हफ्ता, महीना जो भी आपने रखना है वो रख सकते हैं। सिंक ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे और कुछ ही देर के अंदर जो भी आपको शॉपिफाई पे ऑर्डर्स आए होंगे वो यहाँ सारे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओके करते हैं। अब शॉपिफाई में मैं वापस आता हूँ जैसे और ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें एक ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है जो कि $72 का है, जिसके आगे अनफुलफिल्ड लिखा हुआ है, जिसको हम बाद में फुलफिल कर देंगे। यहाँ पे आके इसका स्टेटस चेंज कर देंगे जब हम सीजे से शिप कर देंगे इसको कस्टमर की तरफ। तो यहाँ पे अब हो चुका है, इसको हम ओके करते हैं और जनाब ऑर्डर हमारे जितने भी होंगे सिंक होके यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक जो हमें वहाँ पे आया था वो आ चुका है। इसको अब आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करें तो आपने यहाँ पे इसको टिक करना है यानी सेलेक्ट करना है। आप बल्क में ऑर्डर्स को भी कर सकते हैं। तो और नीचे आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है और ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। व्यू कार्ट एंड चेकआउट पे आपने क्लिक करना है ताकि हम इसको चेकआउट करें और जनाब यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो डन हो जाएगा फिर हमारा काम। यहाँ से फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है अपने ऑर्डर को और यहाँ से अब आप शिपिंग मेथड आप अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्राइस के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपने पहले अपने हिसाब से प्राइस रखी हुई तो कस्टमर ने आपको कम पे कर दिया, आपने ज़्यादा शिपिंग वाला कर दिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपने वही रखना है डिफ़ॉल्ट। नीचे अब सबमिट पे क्लिक करना है और आपको ये आगे लेके जाएगा पेमेंट की तरफ।
थोड़ा सा आपने वेट करना है। यहाँ पे देखें ये कार्ट हमारा बिल्कुल रेडी है, ऑर्डर हमारा रेडी है। आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, फिर ये पेमेंट पेज के ऊपर आपको लेके जाएगा। अब आपने यहाँ पे पे कर देने हैं इस ऑर्डर के लिए, क्योंकि कस्टमर ने तो ऑलरेडी शॉपिफाई में आपको पे कर दिए हैं। तो अब आपने यहाँ पे सीजे वालों को पे करने हैं। सीजे वाले जनाब आपकी जगह पे शिप कर देंगे आपके कस्टमर को ये प्रोडक्ट्स, और जनाब वहाँ से आपको पेमेंट मिल जाएगी एंड डन, आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। अब कोई भी पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपाल से पे कर सकते हैं, कार्ड से। मैं पेपाल से करता हूँ और अपने पेपाल में जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो मेरी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। दैट्स इट। फिर मैं शॉपिफाई में उसका स्टेटस फुलफिल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो हमारा स्टोर ये रेडी है बिल्कुल। फुलफिलमेंट भी मैंने आपको बता दी, स्ट्राइप को भी हमने लगा दिया, तो स्टोर बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स चलाए जा सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, लेकिन एक बेसिक स्टोर सेटअप हमारा रेडी है। ओके जी, तो सारा काम हमने कर लिया है, स्टोर को हमने रेडी कर लिया है। जितनी भी चीज़ें, अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा। जो भी मसले मसाइल आपको आते हैं नीचे आप पूछ सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने मुझे मैसेज करना है तो कर सकते हैं, सब कुछ लिंक नीचे आपको मिल जाएंगे। शॉपिफाई स्टार्ट करना है, ट्रायल फ्री आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सीजे का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है और बहुत ही बेस्ट रेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं इंटरनेशनली ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। और ये अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सीजे के साथ कर सकते हैं। कमेंट लाजमी कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो आप कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।